और लगभग 2500 साल के बाद मूसा ने पहले बाइबल लिखना आरंभ किया और वो था उत्पत्ति की पुस्तक। और 5 पुस्तक मूसा ने लिखा, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक मूसा का लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों। तो याद रखिए, जितने सुनिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक भाषाओं में छपी जाने वाले पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे अधिक भाषा में अनुवाद पवित्र शास्त्र बाइबल को है। सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे अधिक परिवर्तन करने वाला पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। मनुष्य विरोधियों को मनुष्य प्रेमी बनाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्लीज आपके पास बाइबल होना चाहिए। आप बाइबल पढ़िए और बाइबल पढ़कर आप वो हर एक प्रश्न जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा है वो बाइबल से आपको मिल जाएगा। ये मनुष्यों का दर्पण है दोस्तों। सर्वप्रथम सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, इस बात की पता है कि आज महीना का पहला रविवार है दोस्तों, और आज हम थोड़ा सा समय प्रश्न के जवाब में बिताते हैं। और मैंने बाइबल से लेकर कुछ प्रश्न तैयार करके आप सभी के पास आया हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब देंगे। पहला प्रश्न, कान खोलकर सुनिएगा। पहला प्रश्न, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भजन संहिता। कौन सा अध्याय? सही जवाब, ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। भजन संहिता 119। दूसरा प्रश्न, बाइबल का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? सही जवाब, ताली बजाकर खुदा को महिमा दो। भजन संहिता 117। तीसरा प्रश्न, बाइबल का बीच का पद कौन सा है? संपूर्ण बाइबल का बीच का पद कौन सा है? बताइए। भजन ही संहिता में आता है बीच का पद। बाइबल का बीच का पद है भजन संहिता 118 के 8वां पद। ये बीच का है। ये नेक्स्ट सुनिए, किसने किससे कहा? अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में किसने किससे इन शब्दों को कहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने आदम से कहा। सही जवाब, ताली बजाकर खुदा को महिमा दो। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। पुत्र, माफ करना, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हाँ बताइए। हाँ, यीशु मसीह ने 12 वर्ष की बीमारी से पीड़ित महिला से कहा था। सही जवाब। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसने किससे कहा? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने किससे कहा था? हाँ, सही जवाब, मूसा से कहा था। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। क्या यह वचन सत्य सही है? ध्यान से सुनिएगा। क्या यह वचन सही है? मैं दाखलता हूं और तुम कचरा हो। क्या यह वचन सही है? गलत। तो सही क्या है? तुम डालिया हो। सही, ये सही जवाब है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने में पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक तारे बरसता रहेगा। क्या ये वचन सही है? सही क्या है? यस, पानी बरसते रहेगा। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। आखिरी प्रश्न, क्या यह वचन सही है? ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वे जो घमंडी है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है, बच्ची ने सही जवाब दे दिया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। धन्य है वे जो
जो मन नम्र है, जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। हालेलुया। अब सुनिएगा, जैसे कि आज तीसरा रोज है, हम उपासना में है दोस्तों, और आज तीसरा दिन है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, 3 दिन लगातार उपवास में। और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन भी मेरे साथ उपवास में हैं, और हमने लगभग हर एक विषय के लिए प्रार्थना किया। सताव से संबंधित, शैतानी का अटैक से संबंधित, चर्च भवन का बंद हो जाना, विरोधियों के लिए जो पाप में है, नशेड़ियों के लिए, एस्केडेन, मंत्रियों के लिए, प्रशासनों के लिए, A to Z, जिसके लिए हम उपवास रखे थे, और उन तमाम विषय के लिए हमने प्रार्थना किया, और उन तमाम विषयों को हमने परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। हालेलुया। इस प्रकार से समझिए, हमने लेटर लिखा और हमने पोस्ट कर दिया, जो बॉक्स होता है ना उसमें डाल दिया। अब पवित्र आत्मा क्या करेगा? उस पोस्ट को लेकर कहाँ जाएगा? जिसके नाम से हमने लिखा है, जिसके नाम से हमने प्रार्थना किया है। अब वो वहां चला गया है, कहाँ? जहां उसे लेटर को जाना था। अब वहां से क्या आएगा? जवाब आएगा। हालेलुया। अब हम उस जवाब का इंतजार करेंगे जिसके लिए हमने प्रार्थना किया है। हालेलुया। और मैंने शुक्रवार और शनिवार गूगल मीट ऑनलाइन मीटिंग में आकर आपको मैंने 2 दिन बताया कि बिना प्रार्थना के उपवास नहीं, और बिना उपवास के प्रार्थना नहीं। हमें जब भी उपवास में जाना है तो हमें प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। मैं लिखा हूं, सुनिएगा, यदि उपवास में प्रार्थना नहीं तो वो उपवास नहीं, प्रार्थना है तो वो उपवास है, और यदि प्रार्थना नहीं है फिर वो उपवास नहीं है। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना के साथ उपवास करना है, या उपवास के साथ प्रार्थना करना है अपने परमेश्वर के लिए। आमीन। आप सभी निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, और हम 12 आयत से लेकर 17 आयत तक देखेंगे। जी सभी निकालिएगा, नए नियम से है और पहला ही पत्र है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, और हम 12 पद से लेकर हम 17 पद तक पढ़ेंगे। वचन कहता है 12, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वो गलील को चला गया। 13, और वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलूल और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। 14, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जाबलूल और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। 17 पद, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। सुनिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सुसमाचार सुनाना आरंभ किया। वो गलील, नासरत, यरूशलेम, अन्य जगहों पर सर्वप्रथम सुसमाचार प्रचार करने वाला यूहन्ना था। जब उसने राजा हेरोदेस से कहा कि अपने भाई को पत्नी को अपने पास रखना उचित नहीं है, वो राजा था हेरोदेस, तो उसने इस शब्द को सुनने के द्वारा यूहन्ना को पकड़ा और बंदीगृह में बंद कर दिया। अब आगे सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं था, तो यीशु मसीह ने उस काम को पुनः आरंभ किया और जारी किया। सुनिएगा, यीशु ने सुसमाचार सुनाना आरंभ किया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में बंद हो गया था। अर्थात सुसमाचार को हमें रोकना नहीं है। सुनिएगा, सुसमाचार को हमें रोकना नहीं है। जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया तो उनके 12 चेले सुसमाचार सुनाने के लिए आगे आ गया। 12 चेलों को जब मारा गया तो उनके 17 चेले आगे प्रचार करने। जब 17 को जेल में डाला गया तो 74 आ गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन सुसमाचार नहीं रुका। हमें सुसमाचार जो गुड न्यूज है इसे नहीं रोकना है दोस्तों। आप कान खोलकर सुनिएगा।
पवित्र बाइबल मनुष्यों के लिए परमेश्वर की इच्छा का लिखित प्रकाशन है। मनुष्यों के लिए उत्तम उपहार पवित्र शास्त्र बाइबल है। सुनिएगा, परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखवाया 40 जनों के द्वारा, और परमेश्वर ने जब इसे लिखवा लिया तब उसने मनुष्यों को इसे दे दिया, और ये हमारे लिए उपहार है। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है दोस्तों, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा, स्मरण रखने के लिए तू बाइबल लिख, पुस्तक लिख, स्मरण रखने के लिए। यीशु मसीह से पहले जितने, माफ करना, मूसा से पहले जितने लोग उत्पन्न हुआ करते थे, चाहे आप आदम के विषय में देख लो, 930 साल जीवित रहा। उत्पत्ति 5 में पढ़ना, दीर्घ आयु से वो लोग तृप्त हुआ करते थे। पहले के लोग 800 साल 900 साल जीवित रहा करते थे। लेकिन जब मनुष्य ने पाप करना आरंभ किया तो परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र को घटा दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को स्मरण होना चाहिए कि मैंने पृथ्वी को बनाया है और मैंने पृथ्वी पर किन किन महान कामों को किया है। इसके स्मरण के लिए तू पवित्र शास्त्र बाइबल लिख। हालेलुया। और लगभग 2500 साल के बाद मूसा ने पहले बाइबल लिखना आरंभ किया, और वो था उत्पत्ति की पुस्तक। और 5 पुस्तक मूसा ने लिखा, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक मूसा का लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों। हालेलुया। तो याद रखिए, जितने सुनिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक भाषाओं में छपी जाने वाले पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे अधिक भाषा में अनुवाद पवित्र शास्त्र बाइबल को है। सबसे अधिक छपे जाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। सबसे अधिक परिवर्तन करने वाला पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। मनुष्य विरोधियों को मनुष्य प्रेमी बनाने वाली पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, प्लीज आपके पास बाइबल होना चाहिए। आप बाइबल पढ़िए, और बाइबल पढ़कर अब वो हर एक प्रश्न जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा, वो बाइबल से आपको मिल जाएगा। ये मनुष्यों का दर्पण है दोस्तों। आप दर्पण देखते ना, छत्तीसगढ़ी में आईना देखते हो कि नहीं देखते हो? आपका चेहरा दिखाते है कि नहीं दिखाते है? सेम बाइबल है दोस्तों। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, इसमें आपके वास्तविक सच्चाई को बताता है दोस्तों। जो आपने किया है अभी 2025 में, 2024 में, उसे हजारों साल पहले बाइबल में लिख दिया गया था। हालेलुया। सुनिएगा, D.L. मूडी, परमेश्वर के महान सेवक, कहता है, पवित्र बाइबल हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए नहीं दिया गया है, परंतु हमारे जीवन की बदलाहट के लिए दिया गया है। हालेलुया। उत्पत्ति, सुनिएगा, उत्पत्ति आरंभों की पुस्तक है। सृष्टि का आरंभ, मनुष्य जाति का आरंभ, पाप, संसार में पाप का आरंभ, उद्धार की प्रतिज्ञा का आरंभ, पारिवारिक जीवन का आरंभ, मानव सभ्यता संस्कृति का आरंभ, और विश्व के राष्ट्रों का आरंभ। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको में उसमें हर एक चीज का आरंभ के बारे में बताया गया है। मनुष्य कैसे बना, बाइबल से स्पष्ट कोई भी ग्रंथ आपको नहीं बता सकता। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, बाइबल से स्पष्ट आपको कोई ग्रंथ नहीं बता सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, आओ हम मनुष्यों की सृष्टि करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को किसका चेहरा दिया, किसकी समानता दिया? खुद का। अपना चेहरा किसे दिया? मनुष्यों को। अपनी समानता किसे दिया? मनुष्यों को। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एक को सिर से पैदा किया तो दूसरे को भुजा से, तो तीसरे को पैर से, चौथे को जांग से। ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। मेरा बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्यों को हम अपने स्वरूप में बनाएं, तो परमेश्वर ने सोचा एक सांचा हमने तैयार कर लिया, और वो सांचा क्या है? हम अपने चेहरे मनुष्यों को देंगे। सुनिएगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से वो मिट्टी लिया। सुनिए, वो कुम्हार है। यशायाह 64 के मेरे ख्याल से 8 में लिखा है, हे परमेश्वर हम मिट्टी हर, तू हमारा कुम्हार है, तू हमें बना। और वो बनाया, किस प्रकार से बनाया? उसने मिट्टी लिया,
मिट्टी लेने के बाद उसने चेहरा बनाया, चेहरे में 2 आंख दिया, श्वास लेने के लिए नाक दिया, 32 दांत दिया, हर एक चीज उसने मिट्टी से बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। सुनिएगा, परमेश्वर ने। और जब मिट्टी से इंसान बन गया, हाथ, पांव, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ उसने बना दिया, तब परमेश्वर ने जीवन के श्वास फूका, अर्थात अपना आत्मा मनुष्य के नथनों में फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और आपको पता है ये सच्चाई है, कोई आपसे इस सच्चाई को नहीं छिपा सकता। सच्चाई है, हर एक के पास जाकर कह देना, खुदा ने कहा मैं तुझे मिट्टी से बनाया हूं और एक दिन तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये देव मिट्टी का है दोस्तों, और मिट्टी में ही मिल जाएगा ये। हालेलुया। इतना वास्तविक सच्चाई और कोई भी ग्रंथ आपको नहीं बताता जो बाइबल आपको बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़िए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और आकाश और पृथ्वी, समुद्र और क्या कहते हैं, मनुष्य, पेड़ पौधा, सब कुछ रेंगने वाले जीव जंतु, सबके उत्पत्ति आपको बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। यहां तक कि दोस्तों पाप कहां से आया, इस पृथ्वी पर पाप कहां से आया, उसका भी जानकारी बाइबल ही देता है। अब किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ लेना, आपको यह पता नहीं चलेगा कि पाप कहां से आया। वह आपको पाप का प्रकार बताएगा, पाप का परिणाम आपको बताएगा, पाप का दंड आपको बताएगा कि पाप करोगे तो चूहा, मुसवा, बिल्ली, सुसवा बन जाओगे। लेकिन उनसे पूछना पाप आया कहां से, पाप लाने वाला कौन है। और हमसे आकर पूछो तो हम बता देंगे पाप लाने वाला आदम है, और आज भी पाप पृथ्वी पर है। हालेलुया। सुनिएगा दोस्तों, आज हम बाइबल की गरिमा को देखेंगे दोस्तों, इसकी महानता को हम देखेंगे। आपको पता होना चाहिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल है दोस्तों, सुनिए, परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को अपने से ज्यादा अहमियत देता हूं। जब परमेश्वर पिता अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, सारे कुलों, सारे जातों में तू सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तो परमेश्वर ने देखा मैं किसकी प्रतिज्ञा करूं, मैं किसकी शपथ खाऊं। तो परमेश्वर ने पाया कि मुझसे बड़ा तो पृथ्वी पर कोई नहीं है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मैं अपनी शपथ, अपनी प्रतिज्ञा खाकर कहता हूं कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने किसकी शपथ खाया? अपनी। लेकिन जब उसने बाइबल लिखा और बाइबल लिख दिया गया, पूरा बाइबल, तो सुनिए दोस्तों, उसने कहा मैं अपने वचन को अपने से ज्यादा मैं अहमियत देता हूं। हालेलुया। सुनिएगा, अपने से भी ज्यादा परमेश्वर अपने वचन के महत्व को देता है दोस्तों। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको बाइबल में कोई भी वचन मिलता है, अब उस वचन को लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमेश्वर के बाइबल के वचन को लेकर परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे वाद विवाद भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने से ज्यादा अहमियत देता है दोस्तों। क्या आप सभी रोज बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी हैं? सुनिएगा प्लीज, ध्यान दीजिए। क्या आप सभी रोज बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी हैं? रोज तो खाना खाते हो, रोज तो पानी पीते हो, रोज मोबाइल चलाते हो, रोज टीवी देखते हो, रोज घूमने के लिए जाते हो, यहां जाते हो, वो करते हो। क्या रोज रूटीन है रोज का, एवरीडे का, कि हमें बाइबल पढ़ना है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरा वचन मुझसे ज्यादा अहमियत रखता है, तो क्यों ना आज मैं परमेश्वर के वचन, अर्थात जो परमेश्वर स्वयं है, आज मैं उससे मुलाकात करूं, उससे बात करूं, उसके साथ रहूं। क्या आप करते हो दोस्तों? सुनिएगा, यदि आज आप परमेश्वर के नहीं हैं तो कल परमेश्वर आपका भी नहीं होगा। मैं सच्चाई बात बता रहा हूं दोस्तों। यदि आज आप परमेश्वर के नहीं हैं तो कल परमेश्वर आपका भी नहीं होगा। यदि आज आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार नहीं है तो भूल जाओ कि आप वहां प्रवेश कर पाओगे जहां वो है। आलसी, लेजी, लापरवाह, बेपरवाह, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ी में आप लोग कहते हो तर जी आज मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ा भाई।
मन नहीं करा था, मैं थक गए, हाँ भाई गए, छोड़ प्रार्थना नहीं करो मैं। हाँ खाना खाए थे कि नहीं? सांस ले रहे हो कि नहीं? सांस किसका देन है? धड़कन धड़क रहे कि नहीं? किसका देन है? परमेश्वर फ्री में हमें सांस दे रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन आईसीयू में जाओ, वहां ऑक्सीजन सांस का भी पैसा लेकर दोस्तों आपसे, और वो बेचारा फ्री में दे रहा है परमेश्वर हमारा। और जो हमें सांस दे रहे हैं उससे हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं दोस्तों। जो हमें हर सुबह उठाता है हम उससे धन्यवाद नहीं देते हैं। कितने बेचारे लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाया, आज के दिन नहीं देख पाया। क्या आज सुबह उठकर आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिए? क्या आज सुबह उठकर आपने बाइबल पढ़ा? क्या सुबह उठकर परमेश्वर के साथ थोड़ा देर संगति किए? थोड़ा देर। अब कान खोलकर सुनिएगा दोस्तों, विलियम प्लम्बर ये कहता है, पवित्र शास्त्र केवल पवित्र ही नहीं वरन स्वयं लोगों को भी पवित्र करता है। पढ़ लीजिए बाइबल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। आपके माता पिता गुजरा है, आप नहीं रोए हैं, आपके भाई बहन गुजरा है, आपके आंख में एक आंसू नहीं आया। बाइबल पढ़ कर देखिए, आप फूट फूट कर नहीं रोगे तो बताना मुझे। ये केवल ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल तो पवित्र है, लेकिन ये लोगों को भी पवित्र कर देता है। कान खोलकर सुनिए, हम उत्पत्ति में मनुष्यों को बिगड़ा हुआ पाते हैं, निर्गमन में मनुष्यों को पाया हुआ पाते हैं, लेवस्था में मनुष्यों को आराधना करते हुए पाते हैं, गिनती में मनुष्यों को सेवा करते हुए पाते हैं, व्यवस्था विवरण में मनुष्यों को आज्ञा मानते हुए हम पाते हैं, और नए नियम में मनुष्यों को अनंत जीवन के राज्य में जाते हुए हम पाते हैं। हालेलुया। हर एक पुस्तक सुनिए 66 बुक है, 66 पुस्तकें हैं बाइबल में, और हर एक पुस्तक हमें शिक्षा देता है, और हर एक पुस्तक हमें सिखाता है। यदि आपको बुद्धिमान बनना है, यदि आपको मनुष्यों के साथ कैसे अच्छे से मुझे बात करना है, कैसे अच्छे से व्यवहार करना है, तो मैं आप सभी को सजेशन देना चाहता हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं, नीति वचन पढ़िए। हालेलुया। नीति वचन कहता है कि धनवानों को बहतेरे संगी होते हैं, लेकिन कंगाल को उसका पड़ोसी भी उसका नफरत करने लग जाते हैं। यदि आपको बुद्धिमान बनना है दोस्तों, तो नीति वचन पढ़िए। और यदि आपको चेहरे का घमंड है, पैसा का, नौकरी का, घर का, जमीन का घमंड है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सबो उद्देश्य पुस्तक पढ़ लिए। वहां लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी में जितने काम किए जाते हैं सब व्यर्थ है, सब के सब व्यर्थ है। एक नया पीढ़ी आती है और पुराना पीढ़ी जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कान करके सुनिएगा। बर्नाक बुक यह कहता है, सिद्ध जीवन व्यतीत करने हेतु बाइबल एक उत्तम सहायक है। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार आरंभ किया, गुड न्यूज वो यीशु मसीह लेकर आया। सुनिएगा, और वो था ये, यीशु ने कहा ये 17 पद में, मत्ती 4:17 में, उस यीशु ने कहा मन फिराओ। यीशु कह रहा है, सुनिए, मन फिराओ, जो पाप में है, गुनाह में है, गलत काम करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशा में है, मेरे पास आओ। जितने बोझ से दबे हुए लोग हो मेरे पास आओ, जितने शैतान से ग्रस्त लोग हैं मेरे पास आओ। अपने मन को फिराओ, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य को निकट ले आया। अब उसके राज्य में जाने के लिए आपको होम बलि, मेम बलि, पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके राज्य में जाने के लिए पैसा और आपको नजर अगरबत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य को निकट ले आया। मन फिराओ और देखो, मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं तुम्हें उस राज्य में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सुसमाचार आरंभ किया, और यीशु मसीह ने कहता है, कान खोल कर सुनिएगा दोस्तों, यह यीशु का कहा हुआ शब्द है दोस्तों, सुनिएगा। सुसमाचार, गुड न्यूज शब्द का अर्थ है आनंद का संदेश। सुसमाचार का अर्थ है आनंद का संदेश। और हमने पढ़ा, जो लोग अंधकार में बैठी थी उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। प्लीज बच्चों को शांत कराएं, प्लीज बच्चों को शांत कराएं। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सुसमाचार शब्द का अर्थ है आनंद का संदेश। जो लोग अंधकार में बैठी थी उन पर बड़ी ज्योति चमकी।
जो शैतान से जकड़ा हुआ लोग थे, ये सुसमाचार आया, सुनिएगा, जो शैतान से जकड़े हुए लोग थे, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने उनके बंधन को तोड़ दिया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। सुनिए, यदि आपको HIV बीमारी का इलाज मिल जाए, वो फॉर्मूला आपको मिल जाए और आपको पता चल गया कि इस दवाई के द्वारा HIV की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा, क्या आप अपने आप को रोकोगे? क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मेरे भाइयों? क्या करोगे बहनों? आप रास्तों में जाओगे और चिल्लाकर सुसमाचार प्रचार करना आरंभ करोगे और बोलोगे HIV बीमारी का इलाज मुझे मिल गया। यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज है दोस्तों। सुनिए, जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधन से जकड़े हुए थे, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने उस बंधन को तोड़ दिया। जो लोग बीमारी से ग्रस्त थे, चाहे वो कैंसर हो, HIV हो, लीवर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर इत्यादि, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान कर दिया। कैंसर चला गया, HIV चला गया, लीवर, किडनी नया मिल गया। सुनिएगा, जो लोग बीमारी, लाचारी और कंगाली में था, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने उसे खड़ा करके स्थिर किया। सुनिए, जो लोग अंधे थे, गूंगा बहरे थे, कोढ़ से ग्रस्त थे और जो लोग मर गए थे, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने अंधे को आंख दे दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, गूंगा और बहरा को बोलने के सामर्थ्य दिया और जो मर गए थे उसे जिंदा कर दिया। सुसमाचार। जो लोग अधर्म और पाप और नर्क के अधीन में था, सुसमाचार आया और यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा की ओर और नर्क से स्वर्ग की ओर लेकर आया। ये क्या है? गुड न्यूज, सुसमाचार। मैं 2 दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था और मैं डर गया। जो एंकर था ना, वो कुछ इस प्रकार से कहा, ब्रेकिंग न्यूज, यदि सो रहे हो तो जाग जाओ और यदि जाग रहे हो तो खड़े हो जाओ और यदि खड़े हुए हो तो दौड़ना शुरू करो। छोरिया छोरे से कम नहीं है। पहले लड़के लोग चाकू मारते थे, अब लड़कियां भी चाकूबाज निकल गए। मैंने कहा ये कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है? बताइए, ये किस नजरिए में ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों? बताइए। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा और सुनता तो मैं उठकर भागने लग जाता। ब्रेकिंग न्यूज, सुसमाचार, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है दोस्तों कि यीशु हमारे बीच सुसमाचार लेकर आया। जब पूरी दुनिया में शैतान का राज्य था, पूरी दुनिया शैतान के अधीन में था, पता है यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर दृष्टि डाला और मैंने एक भी मनुष्य को विश्वास योग्य नहीं पाया, क्योंकि सारे मनुष्यों ने अपने मन पर बुराइयों को भर लिया था। पृथ्वी पर ऐसा एक भी जन नहीं था दोस्तों जो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिता रहा हो। हर एक व्यक्ति ने पाप की श्रेणी में अपने आप को खत्म कर दिया था और यीशु मसीह कहता है पाप के मजदूरी मृत्यु है। और ऐसा पृथ्वी पर एक भी जन नहीं है जिन्होंने कभी पाप ना किया हो, जिन्होंने कभी अधर्म का काम ना किया हो। और पता है गीता 7:8 में कहता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, पापी के सर्वनाश करने के लिए हर युग में एक का अवतार होता है। परमेश्वर ने दृष्टि डालकर देखा कि पृथ्वी पर कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भला काम करने वाले एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाले नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10 में लिखा है। जब पूरे पृथ्वी पर पाप और अंधकार और शैतान का राज्य था दोस्तों, उस बीच यीशु मसीह गुड न्यूज, सुसमाचार लेकर हमारे बीच आया। हालेलुया। और पता है वो गुड न्यूज और सुसमाचार क्या है? अब यीशु पर भरोसा करिए, अब यीशु पर ईमान लाकर तो देखिए दोस्तों, आपके परिस्थिति, आपके बीमारी, आपके समस्या, यहां तक कि आपके पाप भी आपके शरीर से चला जाएगा। हालेलुया। और आपको पता होना चाहिए, बात कान करके सुनिए, उस पाप को दूर करने के लिए केवल और केवल आपको यीशु पर विश्वास करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक पत्री पढ़िएगा, निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 या मेरे ख्याल से 18 पद है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, यूहन्ना 3:18 पढ़िएगा। जो उस पर विश्वास करता है
देखिए, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहर चुका है। सुनिएगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब सुनिएगा, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। जस्टिन माथियर ने सुसमाचार को परमेश्वर की वाणी कहा। इन ल्यूस ने सुसमाचार को विश्वास का खंभा कहा। बाइबल बताती है, अपनी अपनी कान खोल लीजिए, बाइबल बताती है योना ने सुसमाचार लेकर निनवे नगर गया। और आपको पता होना चाहिए कि निनवे नगर ऐसा भ्रष्ट नगर था, ऐसे कुकर्म होता था, वहां महिला महिला के साथ शादी किया करता था, पुरुष पुरुष के साथ शादी किया करता था, समलैंगिक चला करता था वहां दोस्तों। हर एक प्रकार के अधर्म, कुकर्म और पाप निनवे नगर में हुआ करता था। तो परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे नगर का पाप और अधर्म मेरे कानों तक सुनाई दिया है, तू उस निनवे नगर में जा और वहां के लोगों से कहना, अब से 40 दिन के बीतने के बाद मैं निनवे नगर को राख कर दूंगा, जैसे मैंने सदोम और अमोरा को किया है। देश के नक्शा से उसे मैं मिटा दूंगा। किसे? निनवे नगर को। और कितने दिन दिया? 40 दिन। अब सुनिएगा दोस्तों, योना जाता है इस नगर, निनवे नगर, और जाकर वहां के राजा प्रजा हर एक लोगों से कहता है कि परमेश्वर के क्रोध, जलजलाहट इस नगर में पड़ने वाला है, 40 दिन के बाद यह नगर भस्म होने वाला है। आप यकीन करेंगे, यदि यही प्रचार, यही सुसमाचार, यही प्रचार आज के प्रचारक करें, लोग यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, 40 दिन के बाद देखा जाएगा, राइट। योना ने जब वहां जाकर प्रचार किया दोस्तों कि 40 दिन के बाद ये नगर अगर नष्ट हो जाएगा, अब विश्वास करेंगे, राजा प्रजा जानवर किसी को भी खाने की अनुमति नहीं था। वे सारे अपने महल, अपने घर को छोड़कर एक मैदान में आया, वहां राख उंडेला और उस राख में बैठकर वे लोग पश्चाताप करने लगे, वो लोग माफी मांगने लगे और परमेश्वर से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और जो विचार उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए किया था, उस विचार को बदला और उसने परमेश्वर ने दया किया और 1 लाख लगभग 20,000 लोग बचे गए। हालेलुया। क्यों बचा? बचने के पीछे वजह क्या था? सुसमाचार। हालेलुया। आज के जो प्रचारक है, जो आज के जो सेवक है, जो आज के दास दासी हैं, गरीबी भी में समझिए साइकिल में बैठकर सुसमाचार सुनाने गांव गांव जंगल जंगल जाते हैं। किस लिए? लोग कहते हैं कि इन्हें पैसा मिलता है, लोग कहते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा विदेशों से पैसा आता है। अरे एक पास्टर इसीलिए प्रचार करने के लिए जाता है ताकि लोगों के जीवन बदले। कोई भी अच्छा सेवक पैसा के लिए सेवा नहीं करता, वो अपने परमपिता परमेश्वर के लिए सेवा करता है, उस परमेश्वर के लिए जिसने उसके जीवन को बदला है। हालेलुया। हम लोग बाइबल पढ़े हैं जहां पर कहता है कि भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। एक सेवक इसलिए सेवा नहीं करता क्योंकि उसे पैसा मिलता, नहीं, भक्ति कमाई के द्वार नहीं है दोस्तों। यीशु ने कहा तुम्हारा जो विश्वास है वो पैसा के लिए नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जो विश्वास है वो उसके लिए होना चाहिए जिसने तुम्हें चुना गया है। हालेलुया। सोचिए मेरे भाई और मेरे बहनों, यदि मैं सुसमाचार लेकर आप लोगों के बीच नहीं आता तो क्या लगता है आप यहां रहते हैं? क्या आप यहां बैठे रहते हैं? नहीं, मेरे भाई लोग कुछ तो शराब खाने में बैठे रहते, हमारी कुछ बहनें तो चारी खुदारी में बैठे रहते, गॉसिप में, और कुछ जवान जो है वो मोबाइल में लगे रहते। लेकिन इनके बीच सुसमाचार आया, परमेश्वर ने कहा शराब छोड़, इसीलिए आज चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर ने बहनों से कहा गॉसिप करना, अफवाह चाली खुदारी के काम करना बंद कर, इसीलिए आज चर्च में है। जवानों से कहा मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना बंद कर, इसीलिए आज भवन पर है। हालेलुया। और ये सब चीज कैसे हुआ? सुसमाचार के द्वारा। योना निनवे नगर गया, 1,20,000 लोग बचे गए। सुनिएगा, मूसा इजराइल में गया और इजराइल में प्रचार किया, 30 लाख लोगों को बचाया। कितने? 30 लाख। अब यीशु मसीह आता है, सुसमाचार सुनाता है और विश्वास करने वाले आज करोड़ों लोग बचाए गए।
हालेलुया। कितने लोग बचा गए हैं? करोड़ों। योना ने 1,20,000 को बचाया, मूसा ने 30 लाख लोगों को बचाया। अब सोचिए यीशु ने आज करोड़ों लोगों को बचा लिया है दोस्तों। क्यों? सुनिएगा, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। क्यों? सुनिए, आपके दिमाग खुलना चाहिए, आपके कान खुला रहना चाहिए। कितने लोग आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं? आइजैक न्यूटन के बारे में कितने लोग जानते हैं? विद्यार्थी आप लोगों को भी पता नहीं है कौन है वो? डोगरा दादा? साइंटिस्ट कौन है? वैज्ञानिक है ना वो, गणित। और सुनिए, आइजैक न्यूटन कहता है किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य पवित्र शास्त्र बाइबल है। आइजैक न्यूटन बाइबल पढ़कर शोध किया करता था, क्योंकि बाइबल में आप नहीं, आयुब की पुस्तक पढ़ना, बिजली के बारे में लिखा गया था। अब बाइबल पढ़कर देखिएगा, आइजैक न्यूटन बाइबल पढ़कर उसने कहा कि जो वैज्ञानिक है उसने कहा पृथ्वी जो है किसी चीज में टिका नहीं है, वो आकाश में लटका हुआ है। और अब आयुब की पुस्तक 26 अध्याय में पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी को लटकाए रहते हैं। तो कि महान वैज्ञानिक जो है वो बाइबल पढ़कर शोध किया दोस्तों, और इसीलिए आइजैक न्यूटन कहता है कि किसी भी इतिहास से बढ़कर विश्वास योग्य पवित्र शास्त्र बाइबल है। इतिहासकार थॉमस कर्कइल वो कहता है बाइबल एक उत्तम पुस्तक है, यह सभी की पुस्तक है और इसकी महान वास्तविकता और सजगता अकरणीय है। मतलब सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। किसने कहा? इतिहासकार ने। पुराने नियम का संदेश है वो आ रहा है, सुसमाचार का संदेश है वो यहाँ है, और नया नियम का संदेश है वो फिर आएगा। सुनिएगा, वो फिर आएगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कितने यहां ऐसे लोग हैं जो संपूर्ण बाइबल पढ़ चुके हैं? अपने अपने हाथ उठाएं। मैं चाहता हूं कि जो नहीं पढ़ा वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करे। प्लीज अपना हाथ उठाए जो संपूर्ण बाइबल पढ़ चुका है। संपूर्ण बाइबल, उसे नाम मिलेगा। हाथ उठाए। हो सकता है काका और उठा दे, और जो नहीं पढ़ा है वो हाथ उठाएगा, उसे डंडा मिलेगा। अब देखिए, संपूर्ण बाइबल कितने लोगों ने पढ़ा? तो लगभग 5-7 लोगों ने ही हाथ उठाया, जबकि यहाँ इतने सारे लोग हैं, 50-60 लोग हैं। तो बाकी लोग ने क्यों नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ने के पीछे वजह क्या है? ये ना कहना कि हमारे पास वक्त नहीं है। जितना अब समय मोबाइल या इंटरनेट के देते हो, उतना समय आप बाइबल को देते हो, तो आज तक आप बाइबल 3 बार क्या 4 बार पढ़ चुके होते। बाइबल नहीं पढ़ने के पीछे वजह क्या है? यदि आपने बाइबल नहीं पढ़ा है तो फिर आप कैसे समझोगे दोस्तों? आपको समझने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा कि नहीं? बिताना पड़ेगा कि नहीं? अरे आप अपने आप को गर्व महसूस किया करो मेरे भाइयों और मेरे बहनों। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में कहता है, धन्य है तुम्हारे आंखें कि तुम उन बातों को देख पाते हो, धन्य है तुम्हारे कान की उन बातों को सुन पाते हो, क्योंकि तुमसे पहले जितने भविष्यद्वक्ता आए थे वे भी उस दिन को और उस बातों को और उस वचनों को सुनना चाहते थे, लेकिन वो लोग सुन नहीं पाए, उन लोग देख नहीं पाए। लेकिन धन्य हो तुम कि वो चीजों को देख पाते हो, धन्य हो कि तुम कि उन चीजों को सुन पाते हो। हालेलुया। क्यों आपके लिए समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए? बताइए ना दोस्तों। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और कहना उनसे, बहाना मारकर खुद को मूर्ख बनाते हो, दूसरों को नहीं। बहाना मारना आज ही छोड़ दो और बाइबल पढ़ना आरंभ कर दो। आमीन, हालेलुया। बहाना जो लोग मारते ना, आपको अभी हो सकता है खुशी मिलेगा, लेकिन इसका कीमत, दर्दनाक कीमत आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। याद रख लीजिए। हालेलुया। 4 विश्वासी है एक गांव में, अभी इकट्ठे हुए, हफ्ते में एक दिन संगति करें, परमेश्वर के वचन को लेकर एक दूसरे से बातचीत किया करें, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। हालेलुया। हमारे यहाँ छोटी छोटी भांजियां हैं, आप यकीन करेंगे उन्हें कितने सारी कविताएं आते हैं, और उसके माता पिता ने उसे कविता नहीं सिखाया है, ना तो उसके गुरुजी ने उसे कविता सिखाया है।
तो उन्हें वो कविता आया कहां से? स्वाभाविक बात है, वो अपने दोस्तों से ही सीखा है वो कविताओं को, राइट। एक दिन कह रहे तो ऊपर पंखा चलता है, नीचे मामा सोता है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? सोते सोते मामा को भूख लगी, खा ले मामा मूंगफली। तो उसे इस कविता को किसने सिखाया? प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1-2 आयत। पौलुस चेलों के पास जाकर वचन से लेकर उनसे वाद विवाद किया करता था। सुनिएगा, वचन से लेकर उनसे वाद विवाद किया करता था। एक बार फिर से कह रहा हूं, वचन को लेकर उनसे वाद विवाद किया करता था। जमीन पैसा को लेकर वाद विवाद नहीं किया करता था। वर्तमान के विश्वासी कान खुला हुआ है, खुला हुआ है ना? जमीन को लेकर वाद विवाद नहीं करता था, सास ससुर को लेकर वाद विवाद नहीं किया करता था, देवरानी जेठानी को लेकर वाद विवाद नहीं किया करता था, हमारा घर ऐसे है तोरा वैसे नहीं किया करता था। प्रभु के वचन को लेकर वाद विवाद किया करता था, जिससे उन्हें और प्रकाशन और ज्ञान मिला किया करता था। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कान खोलकर सुनिएगा। यीशु छुटकारा देने वाला जो आने वाला था, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, मुक्तिदाता जो आ गया नए नियम में पढ़ते हैं, और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि राजा जो फिर आने वाला है। ये सुसमाचार है, अपने कान खोल लीजिए। वो आने वाला था पुराने नियम में, नए नियम में वो आ गया, और सुसमाचार है वो फिर से आने वाला है। आमीन। वकील, अब देखिए वकील क्या कहता है। पैट्रिक हेनरी, ये वकील है, ये कहता है संसार में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उन सबसे मूल्यवान पुस्तक बाइबल है। बाइबल में पढ़कर आपको पता चलेगा कि पुस्तकों का पुस्तक है दोस्तों। जैसे आकाश मंडल में अनेक ग्रहों के मध्य सूर्य प्रज्वलित है, उसी प्रकार से दोस्तों अन्य संख्या पुस्तकों में बाइबल का सर्वोत्तम महत्व है। हालेलुया। अपनी अपनी कान खोल लीजिए। जितने पुस्तक आप पृथ्वी पर पढ़ेंगे वो मनुष्यों की बुद्धि की उपज है। सुनिए, जो भी पुस्तक आप पढ़िए वो मनुष्यों की बुद्धि की उपज है और मनुष्यों के ज्ञान की वो उपज है। लेकिन पवित्र शास्त्र जो बाइबल है वो परमेश्वर के हाथों के लिखा हुआ बाइबल है। 2 थिमुथियुस 4 अध्याय 16 आयत, मैं चाहता हूं आप पढ़िए, जल्दी निकाल कर पढ़िए। 2 थिमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत। और इस वचन को हर एक अपने हृदय में बसा कर रखिएगा। मैं चाहता हूं ये वचन हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए, हर एक विश्वासी को। पीछे वाले सुनिए, ये वचन आपको भी पता होना चाहिए। ये ना कहना कि आवाज नहीं आ रहा है, मैं माइक लगाकर प्रचार करूं, आपके कानों तक आवाज जा रहा है। अपने हृदय में जाने दीजिएगा वचनों को। हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी से, जोर से पढ़िए, थोड़ा आवाज करके पढ़ा करें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर ने स्वयं अपने वचनों को लिखवाया है अपनी प्रेरणा से। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए बाइबल जब लिख रहे थे 40 लेखक, तो कोई एशिया में बैठा था, कोई अफ्रीका में बैठा था, कोई यूरोप देश में बैठा था। हालेलुया। मेरे वर्ड ध्यान दीजिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप अलग अलग देश में बैठे हुए थे। अब मुझे बताइए दोस्तों, कोई अलग अलग देश में बैठा हुआ है तो वो एक समानता में बाइबल कैसे लिखेगा? बताइए, लिखेगा क्या? एक उदाहरण देखिए, सुनिएगा, सुनिए। जेवरी गांव में एक बैठा है, भीकमपुर में एक बैठा हुआ है, घोरहा में एक बैठा हुआ है, और उनसे कहता है कि आप पुस्तक लिखो। तो कैसे लिखेगा दोस्तों? जो उसके विचार में आएगा वो भी जेवरी वाले लिखेगा, भीकमपुर वाले भी जो विचार में आएगा वो लिखेगा, घोरहा वाले भी जो विचार में आएगा वो लिखेगा। लेकिन एशिया, अफ्रीका, यूरोप अलग अलग कंट्री में, देश में परमेश्वर के सेवक लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन पता है वे लोग परमेश्वर से कनेक्ट थे और परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हें ये लिखना है। कितने लोग हैं मोबाइल कॉन्फ्रेंस लेकर बात करते हैं, मोबाइल कनेक्ट करके, एक साथ 4 लोग, एक साथ 5 लोग आप बात कर सकते हैं दोस्तों। आप 2, 3, 4 लोगों को जोड़ सकते हैं ना अपने मोबाइल में। आपको पता है ना? सुनिए, सेम काम परमेश्वर ने कहा।
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अलग अलग देश में उसके सेवक बैठे हुए थे। परमेश्वर ने इन तीनों से कनेक्ट किया और इनसे कहा तुम्हें ये लिखना है। और जो जो बात परमेश्वर उनसे बताया करता था उन बातों को वे लोग लिखा करते थे। केवल 10 आज्ञा को परमेश्वर ने पट्टियों पर अपने हाथ के द्वारा लिखा है, बाकी सभी को अपने 40 जनों के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखवाया गया है। एक बार फिर से पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस 3:16। देखिए, हर एक सुनिए, हर एक को ये वचन याद होना चाहिए। पढ़िएगा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जितने भी ये लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने हाँ लाभदायक है। हर एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है। धार्मिकता के लिए, जीवन को सुधारने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, हर एक चीजों के लिए बाइबल क्या है? लाभदायक है। मैं बहुत अच्छा बात कह रहा हूँ, प्लीज अपने कान खोलिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज बच्चों को शांत कराइए। बाइबल का प्रभाव हम विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। विश्व साहित्य में देखने के लिए हमें मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ये बाइबल पढ़ा करता था। इसका जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, उसमें पहाड़ी उपदेश का वचन लिया करता था। एक गाल को मारे तो दूसरे गाल दे देना। यीशु ने क्या कहा? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। इसी सिद्धांत को महात्मा गांधी जी लेकर आंदोलन किया और हमारे भारत देश को आजाद कराया। यीशु नर्सरी के सिद्धांत, और इसे कोई नहीं मिटा सकता। जितने विरोध करने वाले हैं कर सुन लो, कोई इसे मिटा नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा बाइबल का जो प्रभाव है विभिन्न क्षेत्रों में दिखता है, अमिट है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरा, डॉक्टर राधा कृष्णन। चौथा, के.एम. पेडिकर। पांचवा, रविंद्रनाथ टैगोर आदि। इनके अनेकों पुस्तकों में बाइबल के उदाहरण पाए जाते हैं। हालेलुया। अब सोचिए मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है, ये वास्तविक सच्चाई है और हकीकत को जानकर भी लोग झुठलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंवार, अनपढ़, भोले भाले लोगों को फंसाकर धर्मांतरण लोगों का करवाया जाता है। आपने सुनते कि नहीं? ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? अनपढ़, भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर इनका धर्मांतरण करवाया जाते हैं। अब मुझे बताइए, हमारे भारत के राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विद्वान था कि नहीं था? महात्मा गांधी विदेश में वो पढ़ाई किया था, ये क्या भोले भाले अनपढ़ लोग थे? रविंद्रनाथ टैगोर, इसके पुस्तक पढ़ना, जनगण मन कौन लिखा है? हाँ बताइए, ये भोले भाले लोग हैं दोस्तों? ये लोग बाइबल पढ़ा करते थे, बाइबल के वचनों को लेकर अपनी पुस्तकों में लिखे हुए हैं। आप उनके पुस्तक पढ़कर देखना, सच्चाई आपके सामने है। लेकिन ये लोग जो कहते हैं भोले भाले लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं किसी व्यक्ति को पकड़ के ये नहीं कह सकता कि तू परिवर्तन हो जा। होगा क्या? होगा वह? कदापि नहीं। अरे उसके जीवन और उसके हृदय, उसके मन को बदलने वाला तो पवित्र आत्मा है। हम सेवक नहीं बदल सकते, हमारे अंदर वो पावर नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को चंगा नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। अरे वो तो सब काम करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सुनिएगा दोस्तों, मसीहत पर अक्सर ये दोष लगाए जाते हैं कि ये लोग खाना कपड़ा बांटकर लोगों को मसीही बनाते हैं। बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप में से कितने भाई बहन हैं जिसका भाई हो या बहन हो, वो भूखा है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है और आप उसे खाना नहीं दोगे? क्या ऐसा होगा? सुनिए, कितने भाई है जो आपका भाई बेघर है, वो फटे हुए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, क्या आप उसे कपड़े नहीं दोगे? अब बताइए, कोई किसी की मदद करता है तो ये लोग कहते हैं धर्मांतरण कर रहे हैं और स्वयं मदद के लिए नहीं आते। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई विधायक है जो घर वापसी करके लोगों के पैर धो रहे थे। क्या धो रहे थे? पानी से उनके पैर धो रहे थे और कह रहे थे वापस आ जाओ, हम तुझे वापस लाते हैं, वापस आ जाओ।
पैर धोया, फीचर वीडियो बनाया। मैं सच कह रहा हूं, फिर वो आपके घर में दोबारा आपको पूछने के लिए नहीं आएंगे। आप मर रहे हो कि जी रहे हो, कोई लेना देना। आप खा रहे हो कि भूखा हो, कोई लेना देना नहीं। आएंगे कभी? कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, कोई विश्वासी हॉस्पिटल में जाकर किसी बीमारी के लिए, बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता है, धर्मांतरण कर रहे हैं। कोई किसी की सहायता कर रहा है, धर्मांतरण कर रहे हैं। न तो स्वयं कुछ करते हैं, न मसीह को करने देते हैं। बताइए भला, हाँ? धर्मांतरण कर रहे हैं, झूठा दोष लगाकर जेल में बंद करते हैं, झूठा इल्जाम लगा के जेल में बंद करते हैं। एक सख्त नियम ला रहे हैं कि कठोर से कठोर नियम लाएंगे, लेकिन एक ऐसे भी तो नियम लाओ कि कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल रहे, बाद में कार्रवाई होता है, पूछताछ होता है, तो पता चलता है कि ये बेगुनाह था, तो उसके ऊपर भी तो क्राइम दोष होना चाहिए ना, उसके ऊपर भी तो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेके जाए, फंसा के डाल दो जेल में। सुनिएगा, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। जितने लोग वापस चले जाते कर उनके ऊपर दोष लगाकर उन्हें वापस ला लेते, सुनिएगा मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, उसी गंदगी से आप लोग बाहर आए हैं, क्या उसी गंदगी में दोबारा जाना चाहोगे? एक कहानी बता रहा हूं, सुनिए। बहुत सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के मोहल्ले में एक मुस्लिम भाई रहा करता था, एक मुस्लिम भाई, और रोज चिकन मटन खाया करता था। तो उनके पड़ोसी उससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि चिकन मटन की खुशबू दूर तक जाता है। तो उनके पड़ोसी उनसे बार बार कहता था कि चिकन मटन मत खाया कर, लेकिन वो मुस्लिम भाई था, यह समझ लीजिए वो ईसाई भाई था, और ईसाई भाई लोग बहुत खूब खाते हैं। तो वो खाया करता था। तो ये लोग जा करके हैं जो ऊंचा जाति के थे, सर्वश्रेष्ठ मानते अपने आप को, उनसे कहा एक काम कर, तू हमारे धर्म में आ जा। समझ में आ रहे? ईसाई धर्म छोड़ दे तो हमारे धर्म में आ जा, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऊंचा धर्म है, और हम तुझे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने धर्म में, और तू ईसाई से ऊंचा जाति के धर्म वाला हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन लोगों ने कहा हम आपका शुद्धिकरण करेंगे। तो उसने गंगा जल लिया और छिड़कते हुए कहा तुम पैदा ईसाई हुए थे, अब तुम ब्राह्मण हो। छिड़क दिया उसके ऊपर, और वो उससे कहा आज से तुम ब्राह्मण हो। और सब खुश हो गए कि अब इससे अगर चिकन मटन नहीं पकेगा। दूसरा दिन हुआ, फिर शाम हुआ, रात हुआ, फिर से खुशबू आने लगा, फिर से खुशबू आने लग गया। तो फिर लोग इकट्ठे हुए, उसके घर में जाकर देखता है, और वो खाना, वो सब्जी पका रहा था, और वो गंगा जल लेकर उसमें छिड़कते हुए कहता था तुम पैदा चिकन हुए तो अब आलू हो। और वो निकाल कर कहा लो तुम लोग भी खा लो, ये आलू है, चिकन। अरे पागल है, ये चिकन है, आलू कैसे है? तो उसने कहा फिर तुम्हारे छिड़कने से मैं कैसे बन जाऊंगा? हालेलुया! कितने लोग समझ पाए हैं? तो ताली बजाकर प्रभु को महिमा तो दो। शिक्षक विलियम लेऑन फिलिप यह कहता है जिनको बाइबल का वास्तविक ज्ञान है वो सही रूप में शिक्षित है। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ा हो और उसे बाइबल का वास्तविक ज्ञान ना हो तो उससे वो व्यक्ति अच्छा है जो पढ़ा ना होने पर भी बाइबल का ज्ञान रखता है। ये कौन है पता है? प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला दोस्तों, इसका नाम है विलियम लेऑन फिलिप। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला सबसे महान प्रोफेसर, वो कहता है कि बाइबल का ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हालेलुया! अब सुनिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के ओर से मनुष्य को दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट है। कौन कहता है? अब्राहम लिंकन। इन लोग बुद्धिमान लोग हैं दोस्तों। ये लोग जो दोष लगाते हैं, कान खोलकर सुनिए। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन बाइबल का समर्थन करता है, वकील बाइबल के समर्थन करता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बाइबल के समर्थन करता है। और अब सुनिएगा, वकील बाइबल के समर्थन करता है, गांधी जी बाइबल का समर्थन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाइबल का समर्थन करता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी बाइबल का समर्थन करता है। तो फिर बताइए हम लोग बाइबल को विश्वास क्यों ना करेंगे? इन लोग तो सब शिक्षित लोग थे ना। हालेलुया! तो जो भी लोग कहते हैं ना दोस्तों भोले भाले लोगों को, तो उन्हें आज का प्रचार सुना दीजिएगा। अरे उनसे पूछ रहा क्या तुम इतना पढ़े हो?
नहीं तो पहले पढ़ के आना, 7 पीढ़ी लग जाएगा विदेश में जाकर पढ़ने से। हालेलुया। फिर से पूछे पढ़े हो नहीं तो पढ़ के आना, फिर बात करना। चल जाओ अभी पढ़ने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल एक एकलौता ऐसा पुस्तक है जो पृथ्वी की नींव डलने से भी पहले था और पृथ्वी के अंत नष्ट होने जाने के बाद भी बाइबल का अस्तित्व रहेगा दोस्तों। अब निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17वें पद। 17वें पद। जी 18 से पढ़िएगा। यीशु यहाँ कह रहा क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी व्यवस्था से एकमात्र एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टले। बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। सब टल जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब राख हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टल सकता। परमेश्वर के वचन को कोई मिटा नहीं सकता दोस्तों। राजा नीरो, हिटलर, कितने सारे राजा आए जिन्होंने पवित्र शास्त्र को जड़ से खत्म करने की कोशिश किया, इसका प्रतिलिपि को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन मिटा नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि कोई पैदा नहीं हुआ है जो बाइबल को मिटा सके। अरे वो तो परमेश्वर का रचा हुआ है, उसे कौन मिटा सकता है। हालेलुया। अब सुनिएगा, मैं आप सभी विश्वासी से 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, कान खोलकर सुनिए। ये जो हमारे हाथ में ये बाइबल है दोस्तों, सुनिए सुनिए। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं या बाइबल स्टडी आप नहीं करते हैं, बड़े आसानी से आप बहकाए जाएंगे। जिनके जीवन में बाइबल नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक जगह और डी.एल. मूडी ने कहा, बाइबल, सुनिएगा, डी.एल. मूडी का कहा हुआ शब्द है, बाइबल पाप को दूर कर देगा या पाप बाइबल को दूर कर देगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। कितने लोग समझ पाए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। डी.एल. मूडी जी कहता है, बाइबल पाप को मनुष्य के जीवन से दूर कर देगा या पाप बाइबल को मनुष्य के जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल के वचन पढ़ता है, मनन करता है, याद करता है, कभी भी शैतान आकर उसे भरमाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि पाप कर ले, और वो बाई चांस उस पाप को करने के लिए भी जाएगा, तुरंत एक वचन आकर कहेगा कि मैंने तुझसे क्या कहा था, पाप ना करना। हालेलुया। और वो वचन सडनली उसके पास कैसे आया? क्योंकि वो बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। अरे एक व्यक्ति जो बाइबल नहीं पढ़ता, सुनिए, शैतान आएगा और उससे कहेगा चोरी कर, शैतान आएगा और उससे कहेगा गंदी गंदी गाली दे, शैतान आएगा और उससे कहेगा उसने तुझे क्रोध दिलाया है, तू भी क्रोध दिला, उसने तुझे मारा है तू भी मार, उसने तुझे गाल पर मारा है तू भी उसके दूसरे गाल पर मार, उसने तेरे दांत तोड़ा है तो उसके 10 दांत को तोड़। फिर अभी आ जाएगा, आ जा देख, फिर आ देख, लड़बो, आ जा। फिर क्यों लड़ने के लिए गया? क्योंकि उसे बाइबल का नॉलेज ज्ञान नहीं। लेकिन बाइबल का नॉलेज ज्ञान होता तो वो कहता कि बाइबल कहे कि शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, उसके लिए क्या करूंगा? हालेलुया। तो आप समझ रहे दोस्तों, बाइबल का वचन हमें याद रखना कितना जरूरी है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 119 के 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और जो कुछ उसमें लिखा है उसमें चढ़ने की चौकसी करना, तब मैं तुम्हारे सारे कामों पर तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे ख्याल से भजन संहिता 12:6, परमेश्वर का वचन पवित्र है। मैं आपको एक नहीं हजारों वचन बता दूंगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, चलिए आप एक समय सारणी बनाइए। सुनिए, मैं आपसे क्या करें, एक समय सारणी बनाइए। खेत आप 6 बजे खेत जाते हैं तो एक समय सारणी बनाइए। मुझे 5 बजे उठना है, आधा घंटा प्रार्थना करना है, 20 मिनट या 10 मिनट मुझे बाइबल पढ़ना है, फिर मैं अपने काम के लिए जाऊंगा। हालेलुया। क्यों ये काम को करने की पूरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास रहना चाहिए। हालेलुया। यदि मैं काम कर रहा हूँ, बाई चांस सर्प आता है तो परमेश्वर उसे दूर करे, बिच्छू आता है तो उसे भी दूर करे। हालेलुया। मैं शाम को वापस आता हूं तो मुझे क्या करना है, एक समय सारणी बनाना है। खाना पकाने के बाद मुझे प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, फिर भोजन ग्रहण करना है, या प्रार्थना करना है, भोजन ग्रहण करना है, फिर बाइबल पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
सभी सुन रहे हैं? क्या मैं कठिन काम जो आपको कह रहा हूँ, क्या कठिन काम करने के लिए कह रहा हूँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं पाकिस्तान जाओ, वहां से पत्थर लेकर आने के लिए कह रहा हूँ? कठिन काम है क्या ये? नहीं है ना? तो प्लीज आज से आप इन चीजों को करना शुरू करें, उसके वचन को अपने हृदय में रखना शुरू करें। भजन संहिता में भजनकार ने कहा, तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। मैं तेरे वचन पर चलूंगा तो कभी भी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं तेरे वचन पर चलूंगा, वो हमेशा ज्योति के समान मेरे आगे आगे मुझे रास्ता दिखाते हुए चलेगा। हालेलुया। तो उसका वचन क्या है? हमारे लिए ज्योति है। आमीन। सुनिएगा, एक वचन ले लीजिए, एक वचन ले लीजिए। जैसे कि आप एक छोटा सा बीज लेते हैं, बीज जमीन के अंदर आप डालते हैं, वो बड़ा होता है, वो अंकुरित होता है, उसमें डालियां आते हैं, उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फल आते हैं। हालेलुया। चिड़िया आकर उसमें बसेरा करता है। आपने क्या किया था? एक छोटा सा बीज लेकर जमीन के अंदर आपने लगा दिया, पानी डाला और वो बड़ा हो गया। परमेश्वर के वचन भी बीज के समान काम करता है दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, परमेश्वर के वचन बीज के समान काम करता है। हमारे पास समय नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके लिखा हुआ है, निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 का देखिए, 13 का 31। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर खेत में बो दिया। और वह सब चीजों से छोटा तो होता है, पर जब वो बड़ा होता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन भी बीज के समान है दोस्तों। आपके अंदर जाएगा, वो धीरे धीरे वो फूलने फलने लग जाएगा। हालेलुया। तो सुनिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो। पौलुस कहता है, तुम लोग परमेश्वर की पत्री हो, जिसे मैंने स्याही से नहीं हृदय रूपी पट्टी में लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की पत्री हो। अर्थात पांचवा सुसमाचार आप हो। सुनिए, पांचवा सुसमाचार गुड न्यूज आप हो। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन लेना है, बाइबल लेना है और आपको निकल जाना है और कहना, सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज, सो रहे हो तो जग जाओ। हालेलुया। पांचवा सुसमाचार पत्री कौन है? वो आप है। आपको लेकर जाना है और हर सेकंड सुनिए ब्रेकिंग न्यूज। समस्या में हो? यस, सुनिए, मैं आपको सुसमाचार सुनाता हूं, निकल आओगे, यीशु छोड़ा लेगा। हालेलुया। तो प्लीज मेरे भाई और मेरे बहनों, वो सुसमाचार, वो पांचवा पत्री आप है। हालेलुया। जिसे पौलुस कहता है, मैंने हृदय पर लिखा है, स्याही से नहीं लिखा, हृदय में लिखा है, कभी मिटने वाला नहीं। हालेलुया। सुनिएगा, ये छोटा सा मेरा आज का प्रचार था दोस्तों, और मैं विशेष करके मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके उतना अधिक बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ने से आप झूठे भविष्यवक्ताओं को भी पहचान लेंगे, झूठे सेवकों से को भी आप पहचान लेंगे, क्योंकि वे लोग बाइबल के बाहर जाकर प्रचार करते हैं। बाइबल के बाहर जाकर उन लोग प्रचार करते हैं, लेकिन एक अच्छा मसीह होता है जो बाइबल के अंदर रहकर प्रचार करता है, बाहर नहीं जाता दोस्तों। हालेलुया। यीशु ने कहा, हर एक है यीशु कहने वालों के ऊपर विश्वास ना करना, क्योंकि बहुत सारे लोग भेड़ के भेष में भेड़िया होते हैं। तो हमें हर एक के पीछे आंख बंद करके नहीं चले जाना है। यीशु कह रहा था, आओ घर में, नहीं, पहले उसके बारे में पूछताछ करो, उससे जानो, फिर उसे अपने घर में बुलाइए। हालेलुया। तो बी केयरफुल, सावधान रहिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल के सिद्धांत से बाहर जाने वाले लोगों से सावधान रहिएगा। आमीन।